प्रिय साथियों, आप सभी को नमस्कार। आज हम सुनेंगे भगवान शिव की पौराणिक कथा। प्रिय साथियों, शिव अनादि हैं, न उनका कोई आरंभ है और ना ही अंत, अतः वह स्वयंभू हैं। उनका ना तो कभी जन्म हुआ और ना ही मृत्यु संभव है। वे सृष्टि के विनाशक भी हैं और महादेव भी हैं। वह रुद्र भी हैं और शांत चेहरे वाले बाबा भोलेनाथ भी। प्रिय भक्तों, अगर उनकी क्रोध की ज्वाला से अगर कोई बच नहीं सकता तो उन्हें प्रसन्न करना भी अन्य देवी देवताओं से कहीं ज़्यादा आसान है। भगवान भोलेनाथ ने समय समय पर विभिन्न रूपों से अपने भक्तों को कई बार दर्शन दिए हैं। कभी वीरभद्र तो कभी नटराज, कभी काल भैरव तो कभी अर्धनारीश्वर बनकर अपने भक्तजनों के बीच प्रसिद्ध हुए हैं। भगवान शिव को अघोर तंत्र का भी जनक माना जाता है। यही वजह है कि अघोरी साधक शिव और शक्ति की दोनों स्वरूपों की उपासना करते हैं और सिद्धियां एकत्रित करने में ही अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। प्रिय साथियों, भगवान शिव से जुड़े कई रहस्य, कई कथाएं हम अक्सर सुनते रहते हैं। शिव परिवार यानी गणेश, कार्तिकेय, माता पार्वती, इनसे जुड़ी कथाएं भी हम कई बार सुन चुके हैं। लेकिन बहुत से लोग अभी तक इस बात से अनभिज्ञ है कि भगवान शिव की एक बहन भी थी। क्या कभी आपने भगवान शिव के बहन के बारे में सुना है? नहीं सुना है तो चलिए आज आपको हम सुनाते हैं भगवान शिव की बहन आश्वारी देवी और माता पार्वती, ननद और भाभी की विचित्र कथा आपको हम सुनाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब माता पार्वती भगवान शिव से विवाह करके कैलाश पर्वत पर आईं, तब वे कई बार अपने आप को उदास और अकेला महसूस करती थी। भगवान शिव तो अंतर्यामी हैं, उन्होंने माता पार्वती के मन को पढ़ लिया और उनकी उदासी का कारण भी जान लिया। लेकिन फिर भी भगवान शिव सब कुछ जानते हुए भी माता पार्वती के उदासी का कारण पूछा, तो माता पार्वती ने अपनी उदासी का कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि काश कोई मेरी भी ननद होती। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से पूछा, क्या तुम ननद का साथ निभा पाओगी? तो माता पार्वती ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, ननद से मेरी क्यों नहीं बनेगी। फिर भगवान शिव ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक ननद लाकर देता हूँ। फिर क्या था, भगवान शिव ने अपनी माया से एक स्त्री को उत्पन्न कर दिया और वह स्त्री बहुत मोटी और भद्दी देखने में थी। उसके पैर भी फटे हुए थे। फिर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, ये लो देवी, आ गई तुम्हारी ननद, इनका नाम आसावरी देवी है। फिर माता पार्वती अपनी ननद को देखकर बहुत खुश हुई। वे जल्दी जल्दी अपनी ननद के लिए भोजन का प्रबंध करने लगी। फिर आसावरी देवी ने स्नान के पश्चात भोजन की मांग की तो माता पार्वती ने उनके सामने स्वादिष्ट भोजन परोस दिए। आसावरी देवी सारा भोजन तुरंत ही चट कर गईं और भोजन की मांग करने लगीं। सारा अन्न भी खाकर खत्म कर दी। फिर क्या था, भाभी और ननद में सदियों से चली आ रही मजाक की प्रथा है, एक दूसरे से हंसती खेलती हैं। फिर आसावरी देवी को अपनी भाभी जी से मजाक करने की सूझी और उन्होंने अपने पैर के फटे हुए दरारों में माता पार्वती को छुपा लिया, जहां माता पार्वती का दम घुटने लगा। फिर भगवान भोलेनाथ उधर जब वापस आए तो माता पार्वती को ना पा करके बहुत ही चिंतित हुए और उन्होंने आश्वारी देवी से पूछा कि ये कहीं उनकी ही तो चाल नहीं है। यह बात सुनकर आश्वारी देवी मुस्कुराने लगी और उन्होंने अपने पैरों की दरारों से माता पार्वती को आज़ाद कर दिया और माता पार्वती के पैरों की दरार से बाहर आते ही माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे भोलेनाथ, कृपा कर अब ननद रानी को उनकी ससुराल भेज दीजिए, अब मुझसे धैर्य नहीं रखा जाता। फिर भगवान भोलेनाथ ने आसावरी देवी को जल्द ही कैलाश पर्वत से विदा कर दिया और इसी घटना के बाद से ही ननद और भाभी के बीच छोटी छोटी तकरार और नोक झोंक का सिलसिला प्रारंभ हुआ। तो प्रिय साथियों,
हमारी कहानी आप सभी को कैसे लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में आकर के हमको सुझाव दें। आप सभी को सादर प्रणाम। सादर जय सिया राम। जय बाबा भोलेनाथ।